वेलकम टू ट्रेडमैनिया वालेकुम लाइक। आज का जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो आपके साथ है। और ये जो सेशन होता था तो ये हम लोगों का ऑफलाइन में होता था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन एप ले रहे हैं, ऑनलाइन जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस। तो आप इसके लिए रिक्वेस्ट किए थे कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन अगर मिल पाता, तो ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है मॉलोई। ओके, आपका कोई इशू नहीं है ना? ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। ओके, तो आप तो हम लोगों के साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। तो सीनियर मोस्ट आप हो चुके हो, लगभग 1.5 साल से शायद आप जुड़ चुके हो। और हम तो जो ट्रेड सिखाते हैं वो 7 दिन के अंदर ही मोटा मोटी उसको ट्रेड कर देते हैं। और 7 दिन के अंदर वो कम से कम ट्रेड ले सकता है, लेकिन हम 6 महीना लेने के लिए मना करते हैं। हम जस्ट बोलते हैं कि मेरा जो ट्रेड है उस ट्रेड में आप लोग ट्रेड किया करो, और 6 मंथ्स आप लोग देखो हम क्यों ये ट्रेड दे रहे हैं, उसका रीजन, वो कहाँ पर स्टॉप लॉस हो रहा है, कहाँ एंट्री हो रहा है, ये सब चीज आप लोग देखो। और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग खुद पेपर ट्रेड करो, उसके बाद छोटा छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करो। तो आज का जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो मौलय कुमार लाइक के साथ है। वेलकम मौलय। आप ये जो ट्रेडिंग जानी है आपका 1.5 साल का हम लोगों के साथ, आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए फेस टू फेस। वेलकम ब्रो। जैसे कि मेरा बहुत दिक्कत था पहले, और अभी ट्रेड दुनिया के साथ जुड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेड करके। और जैसे मेरा एक छोटा से एक पैशन था कि ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग यस, सीखना है। एब्सोल्युटली ब्रो। ट्रेड और ट्रेड में सही में एक ड्रीम है, एक पैशन है। आज जिसका पैशन है ट्रेड वो सीख ही लेगा, ये मुझे लगता है। हाँ, टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये पूरा इमोशन का गेम है, पूरा साइकोलॉजी का गेम है। तो जिसके पास पैशन है वो तो श्योर 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 सक्सेस उसको मिलेगा। लेकिन जी। उसके लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर हर रोज मार्केट को देखना पड़ेगा। वो जो हर कैंडल कैंडल के पीछे जो साइकोलॉजी है, मतलब जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, जो कोर्स आप लोग किए हैं उसका नेम था लर्न प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी which will change your trading journey. Okay, so हर वक्त कैंडल को देखना है, कि ऐसा नहीं कि हम ट्रेड दे रहे हैं उस टाइम लैपटॉप को ऑन करके जस्ट ट्रेड को लगा दिए, तो ऐसे आप लोग खुद सीख नहीं पाओगे। प्रॉफिट तो होगा लेकिन खुद सीख नहीं पाओगे। ओके ब्रो, बोलिए, बोलो। तो ट्रेड में के साथ जुड़ते हुए ये वाला मेरा जो ड्रीम था वो थोड़ा सीख रहा है। अभी अभी भी मैं लर्निंग पीरियड में हूँ, 2 साल से सीख रहा हूँ। तो शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉफिट करने में दिक्कत होता था कि बहुत बहुत टाइम ऐसा होता था कि मार्केट का सिनेरियो ठीक नहीं था। तो आप जो जो ट्रेड देते थे उसके बाहर भी हम ट्रेड ले लेते थे। अच्छा। क्या होता था कि आप मान लीजिए फ्यूचर में ट्रेड दिए थे, तो ट्रेड से प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन मैं कुछ दूसरा जगह ट्रेड लेने जा रहा था तो प्रॉफिट लॉस होने वाला मतलब था। डिसिप्लिन ये पहले पहले होता है, मेरे साथ भी हुआ है भाई, इसीलिए आपके साथ भी हो रहा है। कि पहले ये जो होता है ना डिसिप्लिन, हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग से ट्रेड ले लिए, सोचिए 500 रुपया हुआ, तो फिर सोचते हैं चलो और एक लेते हैं, तो फिर 1000 रुपया करते हैं इसको। अब होता क्या है, सोचिए 500 1000 पे हम लोगों का मन मतलब पसंद नहीं होता है ये सब 500 रुपया का प्रॉफिट। अगर 10,000 कैपिटल में 500 रुपीज का प्रॉफिट है, आप एक बार देखिए उसका डेली रिटर्न कितना बनता है, परसेंटेज रिटर्न। और उसको फिर आप मंथली रिटर्न पे कन्वर्ट कीजिए, फिर ईयरली सीएजीआर में कन्वर्ट कीजिए, और देखिए कितना बड़ा रिटर्न होता है। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हर वक्त ट्रेड लेने की, जैसे आज ही एक स्टूडेंट का देख रहे थे कि हम टोटल 1200 रुपया का प्रॉफिट आज दिए थे, लेकिन वो दोपहर 3 बजे, हम आज एक भी बैंक निफ्टी का कॉल नहीं दिए थे, क्योंकि प्रीवियस जो काल का जो कॉल था वो हम लोगों का क्या हुआ था, ओवरनाइट कैरी हुआ था। और आज जाके वो 2 बजे या 2:30 बजे वो हम लोग क्या किए, बुक किए। अब उसको वो क्या किया था, वो ओवरनाइट कैरी नहीं किया था, और लास्ट में जाके वो क्या किया, 2:30 में जाके एक ट्रेड ले लिया, और बैंक निफ्टी वहां से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और मुझे जस्ट मैसेज आया से, देखिए यही मेरा लाख है कि हम ट्रेड लिए शुरू से, एकदम शुरू से आज मार्केट ऊपर भागता रहा, और जब हम ट्रेड लिए एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया, क्या करूं सर? हम बोले भाई यहाँ पर तो आपका एंट्री नहीं था। जहां एंट्री लेने का जगह है, अगर वहां एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि एंट्री लेने का जगह कहाँ होता है, जहां आपका एसएल देने का जगह है। ये सोचना है आपको कि एसएल देने का जगह जहां पर है, मतलब आपका आप जो ट्रेड ले रहे हो उससे विपरीत अगर जाता है, तो आपका कितना पॉइंट जा रहा है, और अगर प्रॉफिट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, तो कितना पॉइंट्स मिल रहा है। वो तो सब जगह हो नहीं सकता, वो तो एक ही जगह में हो सकता है या दो जगह में हो सकता है।
आया ना, डाउ थ्योरी में तो हम लोग यही सीखे हैं। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। और कोई डाउट है भाई आपका? तो बहुत सारा डाउट है अभी भी अच्छा कि अच्छा। जैसे पहले हम जब 2019 में जुड़े थे तो तब ट्रेड लिया करते थे एक बैंक निफ्टी फ्यूचर का एक लॉट में मेरा 4,000 से 4,500 में आ जाता था। ठीक है, मार्जिन मार्जिन। मार्जिन ट्रेड हाँ मार्जिन। हाँ, मार्जिन के लिए तो बहुत दिक्कत है भाई। हाँ, तो अभी जैसा कि वो वाला मार्जिन हो गया 90,000 से भी ज़्यादा आज तक ट्रेड। या और आप स्टॉक्स में भी लगभग उसी उसी 1 लाख के करीब ही हो गया। तो जब ट्रेड करने जाते हैं तो थोड़ा मार्जिन इशू हो जाता है। क्यों बोल रही है बात कि मैं जब शुरू किया था तो मेरा कैपिटल बहुत कम था। ठीक है, 20-30 हज़ार में हम शुरू किए थे। तो वो ट्रेड करके करके जैसे आप कॉल देते थे उसी तरह से कॉल लेते लेते तो कैपिटल बहुत ग्रोथ हुआ था। ठीक है, 3 लाख के करीब आ गया था। तो फिर मैं क्या किया अपना जब से वो मार्च महीने से अब जब अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शुरू की है, इन्वेस्टमेंट रीबैलेंसिंग, तो उसमें हम बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो अच्छा इसीलिए अच्छा। इसीलिए क्या हुआ था तो मेरा कैपिटल थोड़ा उसमें इन्वेस्ट हो गया। तो अभी मार्जिन इशू के अब लिए। हम लोगों का मंथली इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं क्या? जी सर, मंथली इन्वेस्टमेंट बहुत तो अच्छा है। रिटर्न तो बहुत अच्छा है। जी सर, जी सर। हाँ, जी सर। अब कितना कैपिटल डाले हैं उसमें? जी, उसमें 1,40,000 में हम स्टार्ट किए थे मार्च अच्छा महीने में। तो अच्छा। मार्च महीने में मेरा 15% से भी ज़्यादा रिटर्न आया था। हम्म। बहुत अच्छा था उस टाइम मार्केट। तो फिर क्या हुआ अप्रैल में थोड़ा डाउन हो गया। तो उसमें उसमें 8 साढ़े 8% हुआ था। फिर मई महीने में बहुत अच्छे रिटर्न आया, उसमें 10-12%, और पिछले महीने भी 9 से 10% आया है। वेरी तो गुड देखिए इस वेरी महीने गुड। में भी तो ठीक ठाक ही है। अभी तो स्टार्ट हुआ है। और भी एक सेगमेंट हम लोग चालू करने वाले हैं, वो है नो लॉस स्ट्रेटेजी इन एसआईपी मोड। एसआईपी मोड में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों का जो जैसे अभी क्या हो सकता है ना, अभी जैसे आप इतना रिटर्न देख रहे हो, पोर्टफोलियो जो हम लोगों का जो सेगमेंट है, मंथली पोर्टफोलियो एंड रीबैलेंसिंग, तो इसमें आपको हमेशा इतना रिटर्न मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट जब चॉपी हो जाएगा, मार्केट रिवर्स करेगा, तो उस टाइम में उस सेगमेंट को थोड़ा एक्सीलरेट करने के लिए हम लोग और एक सेगमेंट ला रहे हैं, जो क्या होगा, एक नो लॉस स्ट्रेटेजी जो एसआईपी मोड के रूप में होगा, और ऑप्शन के साथ उसको ऐसे मार्ज किया जाएगा कि आपका जो मंथली इनकम जो है वो एक्सीलरेट होगा। और देखो, एक बात हम बोलते हैं कि जैसे हम, मेरा हिस्ट्री क्या था, हम ऐसे प्रोफेशनली हम ट्रेडर तो नहीं थे, तो उसके बाद ट्रेड में आए और ट्रेड करने लगे। फिर मेरा कुछ जो क्लोज ग्रुप है, उन्होंने बोला प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। किसी का नौकरी नहीं था, दो तीन दोस्त का, उन्होंने बोला कि चलो आप सिखाना स्टार्ट करो, तो इसमें क्या होगा, हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे मेरा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ 2017 में। हम आसनसोल में रहते हैं, आप भी आसनसोल का ही हो, तो वेस्ट बंगाल में है हम लोग। तो 2017 में क्या हुआ था, एक्चुअली क्या है, हम लोगों का यहाँ ट्रेडिंग जर्नी में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी अगर कोई भी कोर्स है, वहां जो सेटअप सिखाया जाता है ना, वो बड़ा बड़ा ट्रेडर के लिए सिखाया जाता है, जिसका कैपिटल मान ऑफ 50 लैक्स, 1 करोड़, ये इस टाइप का जिसका बैलेंस है, जिसका फंड है। लेकिन एक रिटेलर जो 10,000 50,000 1 लाख लेके आते हैं, वो क्या करेगा? अब ये हम सोचने लगे कि चलो इन लोगों के लिए कुछ बनाते हैं। क्योंकि आप अगर देखते हो कि कहीं भी, अब बड़ा बड़ा एकेडमी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, लेकिन आपको मतलब छोटा कैपिटल में ट्रेड, छोटा कैपिटल में ट्रेड तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका जो छोटा एसएल, स्टॉप लॉस, छोटा एसएल में आपको ट्रेड मिलेगा नहीं। सब क्या करता है, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट का एसएल लेता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो इसके लिए हम सोचने लगे कि एक रिटेलर कैसे इसका लॉस को 40 पॉइंट या 50 पॉइंट में सीमित कर दिया जाए। इसमें क्या होगा, उसको 1000 लॉस होगा, लेकिन रिवार्ड उसका कितना होगा, 2000 या 1500। तो ये हम सिखाने की कोशिश जस्ट स्टार्ट किए थे। तो अभी तो बहुत सारा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस हम लेते हैं, आपको पता है कि मेरा टाइम इतना है नहीं, तो सब रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो आप स्टार्ट किए हैं, तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड होता जाएगा। आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी मेरे साथ है, आप लोग सपोर्ट भी करते हो। तो जो भी है, पोजीशन साइजिंग जो है, इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आप 20,000 से ज्यादा ट्रेड नहीं लो, या 1% से ज्यादा लॉस एक दिन में ना लो। ये हर दिन किसी का सही जाता नहीं है, ये समझना है। तो जिस दिन लॉस हुआ, 1% तक लॉस लो, 1% तक, इससे ज्यादा लॉस ना लो। ओके, बताओ।
तो और कोई सवाल? हाँ, जैसे बोल रहे थे कि मार्जिन का जैसे इशू हो गया अभी, तो हाँ ऐसे रेगुलर रेगुलर करने के लिए थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए ना, तो जैसे हम थोड़ा कम मार्जिन में भी मतलब ट्रेड कर पाए। हाँ, ये इशू है, क्योंकि देखिए मेरा फोकस कहाँ पर है। मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा कम लॉस वाला स्ट्रेटेजी में है। आप उसको हेज बोल सकते हो। ऐसा ऐसा ट्रेड हम देते ही नहीं है जिसमें लॉस हो। और मेरा ट्रेड भी कैसे होता है, 2 मिनट 3 मिनट का ट्रेड है, 1000 2000 3000 रुपया पर लॉट लेके निकल जाओ। यही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। ऐसा ही नहीं कि हम एकदम सुबह ट्रेड ले लिया एकदम शाम तक बैठ के, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। लेकिन फिर भी आप जब बताए कि ऐसा ट्रेड जिसमें आपका लॉस भी कम हो, मार्जिन भी कम लगे, तो भाई वो तो ऑप्शन में ही हो सकता है, फ्यूचर में तो नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी हो सकता है। और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी बेटर है। मार्जिन के लिए दिक्कत है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और ट्रेंडिंग डे में ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी बेटर है। ठीक है, हम एक स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें प्रॉफिट होगा। तो एकदम 200% गारंटी है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड और एंट्री स्टॉप लॉस ठीक रखते हो, स्ट्रेटेजी अभी हम शेयर करेंगे। और एक क्वेश्चन मलाई, एफिलिएशन आपका कैसा चल रहा है? हम लोग का जो नया सेगमेंट जुड़ा है ना, शायद फरवरी मंथ से एफिलिएशन प्रोग्राम, वो आपका कैसा चल रहा है? प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। तो पहले जैसे हमको उतना पता नहीं था, अभी जब ट्रेडमिनियम ने हमको जैसे चांस मिला कि एफिलिएशन करके भी वो बहुत अच्छा है कि आप कुछ उससे भी महीना में 30,000 इनकम कर लेते थे। 30,000, वेरी गुड। तो ये तो एक देखिए, ये भी जो चालू किया गया मार्जिन के वजह से ही चालू किया गया कि आप लोग भी कुछ इनकम कर सको। क्योंकि मेरा तो कोई ऐड का प्रोग्राम है नहीं, आप लोग भी मेरा ऐड हो। आप एफिलिएशन जो प्रोग्राम, मेरा कोर्स सेलिंग का जो ऐड ऐड का जो कॉस्ट है, वो आप लोगों को हम दे देते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हम बहुत ज्यादा दे देते हैं कि आप लोगों का थोड़ा मार्जिन में सुविधा हो, ठीक ना। तो 35,000 अगर आपका आ रहा है मलाई, तो उसको और कहीं यूज मत करो, उसको ट्रेडिंग में लगाओ। कुछ कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट में लगाओ, एसआईपी बेसिस, और इसको मार्जिन में डालो। चलो, अभी हम एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं। जस्ट मुझे 2 मिनट टाइम दो चार्ट सेटिंग करने के लिए। चार्ट दिखाई दे रहा मलाई? देखो, ये 35,700 का पुट है। ओके, इसमें क्या क्या लगाया गया पहले देखो। स्टोकेस्टिक आरएसआई हम लगाए हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें स्टोकेस्टिक आरएसआई लगाना जरूरी है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप जैसे अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले जैसे ब्रेकआउट होता था तो मार्केट भागता था, अभी क्या हो रहा है, मार्केट रुक रुक के भाग रहा है। यही सेंटिमेंट चेंज हुआ है ना। ऑप्शन बायर के लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि एक ग्रीन के बाद एक रेड बन रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, प्रीमियम का जो डीके है वो ज्यादा हो जा रहा है। या फ्यूचर में अगर थोड़ा रेट बना देता है तो डर लगने लगता है। यही प्रॉब्लम हो रहा है ना। ये मुझे बहुत सारा रिटेलर, बहुत सारा स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया है भाई। तो चलो देखते हैं आगे। 35,200 फुट के 8 जुलाई में, ठीक है। देखिए, वॉल्यूम एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, समझना है आपको। जैसे देखो, यह पता है कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है और वॉल्यूम, इसमें बहुत सीक्रेट छुपा हुआ है कि मार्केट कहां तक जाएगा। कम से कम एक स्विंग मार्केट कितना तक जाएगा, तो ये आप लोग इजीली निकल सकते हो, इजीली। और फिबोनाची लेवल तो है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। चलिए यहीं पर आते हैं, ठीक है। ये है आपका 29, शायद 29 जून का है ये। ओके, 29 जून, लेकिन ये टाइम है आपका 9:15 में। देखिए मार्केट में हुआ क्या। पहले देखिए, ओनली आपका ये ऑप्शन का चार्ट लगाने से नहीं होगा, इंडेक्स का भी चार्ट लगाना पड़ेगा। क्या है देखिए, यहाँ सुपर ट्रेंड सिग्नल दिया, तो इंडेक्स में भी सुपर ट्रेंड सिग्नल देना जरूरी है। ओके, आप करोगे क्या, ये जो चार्ट देखना है आपको, ये एटीएम का चार्ट देखना पड़ेगा, या तो इन द मनी 300 पॉइंट डीप इन द मनी, ठीक है। थोड़ा चार्ट को जूम कर लिए। वो आप तो ऑप्शन सेलिंग नहीं करोगे ना, ऑप्शन बाइंग करोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग का सेटअप देखो। जैसे यहां पर देखो क्या करना है। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा कैंडल ने क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया सुपर ट्रेंड का। इसको पुल बैक स्ट्रेटेजी बोलते हैं, पुल बैक।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सेटअप है आप लोगों के लिए, हम बहुत ही सिंपल इसको रखे हैं। तो ये कैंडल बहुत अच्छा कैंडल नहीं है, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल में आपको ट्रेड लेना नहीं है। ये बुलिश कैंडल नहीं है, जो कैंडल ने यहाँ पर सिग्नल दिया ये बहुत अच्छा क्या है, बहुत अच्छा बुलिश कैंडल नहीं है, लेकिन देखिए इसके में वॉल्यूम अच्छा खासा है। ठीक है, आप क्या देखना है देखो, उसके बाद क्या हुआ, रेड रेड, ट्रेड लेना नहीं है, ट्रेड आपको अवॉइड करना है अभी, क्योंकि अभी सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी को भी हम बदल दिए। क्या करना है, रेड होने दो पहले, रेड हुआ रेड हुआ रेड हुआ, आप यहां पर ऐसा एक जगह में कहीं पर कंसोलिडेट करेगा, वो कंसोलिडेट करेगा। आप सोचो यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट में क्या क्या चीज देखना है, वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ या नहीं, और यहाँ पर आरएसआई आप लगा सकते हो कि आरएसआई 65 के ऊपर होना चाहिए 5 मिनट में। ठीक है, या तो स्टोकास्टिक आरएसआई भी लगा सकते हो, वो भी सेम सिचुएशन है कि 80 के ऊपर या 75 के ऊपर होना चाहिए। और आप ऐसे जो आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो भी 65 के ऊपर होना चाहिए। आप ट्रेड अब यही ले लो, यही किसी जगह में जहां छोटा छोटा कैंडल बना के कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पर एक आया, फिर यहाँ आया, फिर देखो यहाँ एक ग्रीन हुआ, तब यहाँ ट्रेड ले सकते हो 393 रुपीज में। ओके, देखो 393। अब पहले आपको क्या देखना है कि ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपका लॉस कितना हो रहा है, तो कहां आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखो ये सुपर ट्रेंड का क्या है, ये सुपर ट्रेंड का एटीआर लेवल है एक्चुअली है। ओके, इसके नीचे रखना है, तो इसके नीचे अगर रखते हैं तो इसका प्रीवियस स्विंग तो ये वाला है देखो 361, उसके उससे थोड़ा नीचे रखते हैं, मतलब इस लेवल पे अगर रखते हैं, ये वाला स्विंग लो जो है, ये वाला स्विंग लो अगर है, तो इस जगह में अगर रखते हैं तो मेरा 347 के आसपास आ रहा है। और यहाँ ट्रेड हम कहा लिए, 393 में, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इसको 40 भी कर सकते, इसके नजदीक, इतना नजदीक ना रखो, लेकिन 350 350 में भी रख सकते हो। 43 पॉइंट या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका आ रहा है। आप करना क्या है, यहाँ पर आपका एंट्री है ये वाला कैंडल में, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ पर फिर आया मार्केट, फिर यहाँ पर पुल बैक किया। आप क्या है देखो, ये वाला जो ब्लैक लाइन देख रहे हो ना, ये 5 EMA 10 EMA कुछ भी ले सकते हो आप, इसके ऊपर भी राइड हो गया, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ही ट्रेड लेना है, आप थोड़ा रिस्क लेके थोड़ा नीचे भी ले सकते हो। ठीक ना, तो ये रिस्क आपको लेना है, क्योंकि आपको इंडेक्स में भी अगर सुपर ट्रेंड सिग्नल देता है, अगर ट्रेंड के बारे में आप समझते हो, क्योंकि ये सब देखो मेजर ट्रेंड तो समझना ही है भाई, मेजर ट्रेंड के हिसाब से अगर आपका मेजर ट्रेंड बुलिश है तो आपको बुलिश ट्रेड ही ढूंढना है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड मेरा बुलिश है, पुल बैक में हम सेल ट्रेड ले लिए तो नहीं चलेगा। ओके, तो आप यहां जाके अगर आप ट्रेड लेते हो, आप देखो 392 से ये जो स्विंग है ये बना 476, 80 पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस कितना था, 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का। और यहां देखिए 1.6 टाइम्स, 1.6 टाइम्स आपका टारगेट दे दिया। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो, यहाँ एक लॉट बुक कर लो, ये जितना मोमेंटम दिया ना एक कैंडल, अगर ऐसे बड़ा कैंडल अगर आपको मिल जाता है, फॉलोइंग बाय आए या ना आए, यहाँ एक लॉट बुक कर दो। फिर क्या करना है, ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसके नीचे कहीं भी स्टॉप लॉस डालना है। तो सोचिए आप यहाँ पर आप एक लॉट बुक कर लिए, फिर मार्केट नीचे आया, कहां तक आया, 441। अगर आप सोचिए यहां पर आप ट्रेड लिए थे 4392 में, और सुपर ट्रेंड के साथ भी अगर आप चलते हैं तो आपका एसएल कहां आ गया, 393 में। ठीक ना, तो हम क्या बोलते हैं कि 390, एक लॉट तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया। आज सुपर ट्रेंड के साथ आप क्या कर सकते हो, राइड कर सकते हो। सुपर ट्रेंड में देखो दिखा रहा है एटीआर लेवल 398 में। ठीक है, और अगर आपका वापस आ भी गया तो आपको 5 पॉइंट देके जाएगा, क्योंकि आप 93 में ट्रेड लिए। फिर देखिए राइट किए, राइट किए, राइट करने के बाद क्या हुआ, इस जगह में एक ऐसा कैंडल, इसमें शायद डे क्लोज हो गया, तो यहां तक दिया है टारगेट 587। आप सोचो आपका एंट्री था 393, 587 मतलब 200 पॉइंट, मतलब 5000 रुपीज आया ना। और यहाँ आप एक लॉट ऑलरेडी बुक कर चुके हो, क्यों बुक कर चुके हो, क्योंकि अगर फिर से यहां तक तो राइड करना है, तो ये तो मेरा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी तो मुझे यहां तक राइड करने देगा नहीं। साइकोलॉजी क्या बोलेगा, अरे भाई तू प्रॉफिट बुक कर,
जब लॉस में रहेगा स्टॉप लॉस हटा दे, कभी तो पुल बैक करेगा, कभी तो प्रॉफिट होगा। लेकिन ये सेंटिमेंट ही हम लोगों का गलत है। तो हम ऐसे करके ये सब स्ट्रेटेजी आप लोगों को देते हैं कि आप लोग अगर मेरा बात मानते हो तो दिमाग में आएगा ही नहीं। क्यों आप यहाँ पर एक लॉट प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हो 100 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, 2000 रुपये आपको मिल चुका है। क्या जाएगा भाई, 2000 मिलना ही है। तो यहाँ 5 पॉइंट आपको मिल रहा है, मतलब 250 रुपया मिल रहा है, मतलब ब्रोकरेज भी आपका निकल गया, 2000 को मिलेगा ही मिलेगा, आप राइट करते जाओ, ठीक ना। ऐसे ही, और देखो ये तो एक ट्रेड हुआ, और देखते हैं ऐसा सेटअप है या नहीं। देखो इसी में हम सेल का भी दिखा दे रहे हैं, ये उल्टा ट्रेड होगा आपका, कॉल का ट्रेड होगा। बात तो सेम ही है ना, बात सेम ही है। आपको कॉल का ट्रेड सेटअप लेना है, लेकिन फिर भी मेजर ट्रेंड में ट्रेड लेना है, ये बात आपको समझना है। मेजर ट्रेंड अगर आपका बुलिश है तो बुलिश सेटअप ही ढूंढना है। तो यहाँ हम और चार्ट ना ओपन करके इसको ही हम दिखा दे रहे हैं, ओके। नहीं तो डेट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें सेल दिया तो चलो कॉल में ये वाला डे का इस जगह को ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर से क्या दिया, सेल सिग्नल दिया। भाई हम सेल करते हैं, हम तो बाय करते नहीं है। बाय करते हैं आज किए, आज हम दो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में डाले थे ना, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्चुअली। तो मुझे लग रहा था कि पुट में प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है और कॉल में बहुत ज्यादा तेज है, तो इसलिए दो लगा दिए। तो फिर देखे क्या कि चलो कॉल में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है लेकिन पुट में है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कॉल से ज्यादा पुट सेफ है, ठीक ना। क्योंकि अगर कॉल रुक जाता है, आज का तो ट्रेंडी डे था ना, आज ट्रेड लेना बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, फिर से रेड कैंडल हुआ और हम क्या बताए आपको, ट्रेड लेना नहीं है। अब एक देखिए छोटा इनसाइड बार बनाना, एक छोटा ग्रीन कैंडल बना और मार्केट कंसोलिडेट करने के लिए ऊपर गया नहीं, यहीं से नीचे आ गया। अब आपका ये वाला कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल का अगर लो अगर ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड लेना है यहाँ पर, ठीक ना। तो आपका ट्रेड कहाँ हुआ, 529 में आपका एंट्री हो गया, 530 में एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस कहां पर है, 627। थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ आपका ज्यादा हो रहा है, आइए ना, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो अगर आप देखते हो कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि पहले आपको देखना है मेरा रिस्क कितना है। 100 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस हो जा रहा है तो आप उसको उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, रुकने के बाद सुपर 10 को थोड़ा गिरने देते हैं और इस जगह में कहीं पर एंट्री ले लेते हैं, इस जगह में कहीं पर एंट्री ले लेते हैं, इस जगह में यही वाला लेवल, इस जगह में कहीं पर एंट्री ले लेते हैं 528 के आसपास। और यहाँ पर देखो 596, देखो 70 पॉइंट का एसएल आ गया। आप लोगों को पता है मेरा पॉपुलर, हम 70 पॉइंट का एसएल बार बार बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर लेते हैं तो मेरा देखो यही प्रीवियस कैंडल ब्रेक कर रहा है और सुपर 10 को थोड़ा नीचे आने दिए, ये टियर लेवल है एक्चुअली। तो 593 मतलब मेरा 70 से 75 पॉइंट का एसएल है और मुझे पहला टारगेट मेरा 75 पॉइंट होना चाहिए, आया ना। तो यहां से कहां तक आया देखो, 75 पॉइंट आया या नहीं आया पहले देख लेते हैं। 524 मतलब ये आपका 450 तक आना पड़ेगा, लेकिन एक कुछ टारगेट के लिए मिस हो गया। देखो यहाँ 75 पॉइंट दिया नहीं, यहाँ पर 524 है, इधर 25 पॉइंट और उधर 50 पॉइंट, मतलब 450 तक जाना चाहिए, लेकिन ये 464 तक आया है। तो आपको बुक करना नहीं है, ठीक है। हम लोगों को बुक करना नहीं है, हम लोग बुक कर लेते हैं, बुक मत करो, एक लॉट भी बुक मत करो, ठीक है। या अगर आप चाहो तो एक लॉट बुक कर सकते हो, चलो इतना दूर तक आ गया तो आपको पता कैसे चलेगा कहां तक आएगा, मतलब आएगा। फिर से देखो पुल बैक हुआ है ना, पुल बैक। और ये जो लाइन है ना, ये जो यहाँ पर 8 EM में दिखा रहा है, इसके ऊपर अगर क्लोज दे दिया, यहाँ आप निकल जाओ। एक्चुअली रूल ये नहीं है, रूल थोड़ा अलग है कि इसके ऊपर और एक क्लोज, मतलब 2 क्लोज चाहिए। तो भाई रिटेलर तो इतना स्टॉप लॉस ले नहीं पाता, तो आप एक कैंडल क्लोज भी मान सकते हो। तो यहाँ हम लोग कहाँ निकल गए, 535 में, और हम लोगों का एंट्री था 526 में, मतलब 9 पॉइंट का लॉस। यहाँ पर हम लोगों का कितना लॉस हुआ, 9 पॉइंट का लॉस हुआ। चलो अब इसमें आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो सिग्नल दिया, फिर रेड हुआ, कोई बात नहीं। देखो फिर यहाँ पर कंसोलिडेट का कोई जगह हुआ नहीं, यहाँ पर कहीं हम ट्रेड ले लिए 528 में। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हुआ, 466 में, मतलब इधर 35 पॉइंट और उधर 28 पॉइंट,
मतलब आपका 55 60 70 पॉइंट्स का ही आसपास आ रहा है, 70 पॉइंट। ठीक है, अब ये 70 पॉइंट, तो मेरा पहला लॉट कहाँ बुक होना पड़ेगा, 70 पॉइंट में, है ना। हम यहाँ ट्रेड लिए किसी जगह में, तो 527 मतलब ये हो गया आपका 70 पॉइंट, मतलब 597 और 5 पॉइंट 602। देखो मार्केट 602 तक आ गया है। अब यहाँ आपको एक लॉट बुक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट कहाँ आ गया, मार्केट यहाँ आ गया। लेकिन आप यहाँ एक लॉट बुक कर चुके हो, सुपर ट्रेंड का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर है। मतलब सेकेंड लॉट के लिए सुपर ट्रेंड क्या किया, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर आपको, सुपर ट्रेंड ने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं कराया एक लॉट के लिए, ठीक ना। तो आप यहाँ निकल भी सकते हो, हम दो क्लोज के बारे में बोलते हैं, अगर निकल सकते तो रिवार्ड अच्छा था। यहाँ पर शायद मार्केट क्लोज हो गया तो ये तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो ऐसे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा, यहाँ भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही मिला है। अगर यहाँ आपका एंट्री होता है 526 और यहाँ आप निकलते हो तो ये भी 25 पॉइंट का है, मतलब टोटल आपको 95 पॉइंट मिल चुका है। तो 95 पॉइंट कम होता नहीं है, 2200 कम बड़ा बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ देखो सेल सिग्नल मिला है सुपर ट्रेंड का। अब यहाँ क्या हुआ, फिर से यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करने जाने देना है। अब क्या हो सकता है, आपको लग सकता है कि चलो यहाँ पर एक ट्रेड ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो चुका है ना। अब ये मेंटेलिटी आपके ऊपर है कि हम यहाँ ट्रेड ले ना, ये पूरा छोड़ ही दे। अगर वापस यहाँ घूमने आए तो यहाँ ट्रेड लेना है मुझे, क्योंकि स्टॉप लॉस कम करना है। और अगर आपके पास थोड़ा कैपिटल बन जाएगा तब आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। अब फिर मार्केट यहाँ गया, स्टॉप लॉस तो हिट करेगा नहीं, यहाँ और एक प्लॉट ले सकते हो, आया ना। नहीं तो यहाँ ट्रेड मत ही लो, घूमने आना है यहाँ, अगर कॉन्सोलिडेट करता है यहीं किसी जगह में ट्रेड लेना है। सो जब 572 में अगर आप ट्रेड लेते हो तो इधर हो गया आपका 647, मतलब ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है, ठीक ना। तो ये ट्रेड आप ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, ठीक ना। और एक काम कर सकते हो कि इस जगह में घूमने आया, यहाँ पर इस जगह में यहाँ भी आप ट्रेड को ले सकते हो, इस एरिया में कहीं भी। देखो क्लोज मार्केट है, बोलना बहुत आसान है हाँ या ना, साइकोलॉजी साइकोलॉजी तो भाई मार्केट जब ओपन होता है तब समझ में आता है ना कि आएगा या नहीं आएगा। यहाँ तो बोलना बहुत आसान है, तो फिर भी एनालिसिस आपको इस चार्ट में करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। आपको ये जो तस्वीर है ना, ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा ब्रेकआउट हुआ, चल तू घूमने जा उस जगह में, फिर यहाँ हम ट्रेड लेते हैं, ठीक ना। तो इस जगह में अगर ट्रेड लेते हो, रिवार्ड आपको बहुत अच्छा मिला है। यहाँ जैसे स्टॉप लॉस आप देख रहे हो 100 पॉइंट से ज्यादा है ना, अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते हो ना 528, अब सोचो आपको कहाँ दिया है 440, हाँ 90 पॉइंट्स के आसपास दिया है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि 100 पॉइंट से ज्यादा इससे हो रहा है, मतलब ट्रेड कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना, कोई जरूरत है नहीं भाई। यहाँ भी देखो सेम हालत है। तो ऐसे कॉल का कुछ देख लेते हैं ना, कॉल का कुछ देख लेते हैं तो आप एकदम बिंदास। देखो यहाँ पर देखो आज का सिचुएशन, आज जो हुआ था, क्यों लॉस होगा अगर आप सही से ट्रेड लेते हो। यहाँ मार्केट हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप अगर ट्रेड नहीं लिए तो यहाँ पर घूमने जाने देना है। फिर यहाँ देखो रेड रेड हुआ, अब यहाँ ट्रेड ले लो 703। स्टॉप लॉस कहाँ है सर, 803 830, ये भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। यहाँ अगर 710 में अगर लेते हैं आप, और 120 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है, लेना नहीं है, अवॉइड करना है, लेकिन रिवार्ड आपको अच्छा दिया है, ठीक ना। फिर देखो यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छा। यहाँ पर देखो आपको ऐसे किसी दिन मिल जाएगा, ऐसा राइट भी किसी दिन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, 311 के ऊपर बाय दिया। तो आपको ट्रेड, अगर आप सोचते हो कि यहाँ लेना है तो यहाँ ले लो, अगर आप सोचते हो यहाँ तो मुझे लेना नहीं है, फिर घूमने आने जाना है, तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो। 297 पुल बैक में एक ग्रीन कैंडल हुआ, पुल बैक में यहाँ ले सकते हो आप। 310 स्टॉप लॉस बहुत घट गया देखो, ठीक ना, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप देखो कैसे राइट किया,
एकदम कहां तक राइट किया, जो यहाँ एंट्री था मेरा 310.15 में, और आप सोच सकते हो उस दिन क्या दिया है भाई। हाँ, यहाँ यहाँ पर निकल रहे हो आप 730 में, 720 में, 400 पॉइंट, 10,000 रुपया आया ना। तो जाने को हजार हजार लो, और जब आएगा तब बहुत ज्यादा लो। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये ट्रेड आप लेते हो, यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेड अगर लेते हो, तो यहाँ आपको ऐसे घूमने गया ये, और फिर यहाँ आया, तो यहाँ आप किसी जगह में ट्रेड लोगे 276 में, ठीक ना। आपका स्टॉप लॉस कहां पर है, यहाँ पर कहीं है 276, मतलब यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 41 पॉइंट का, 1,000 रुपया गया। लेकिन किसी दिन आपको ऐसा ट्रेंड भी तो मिल जाएगा जिसमें आपको 10,000 देके जाएगा, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। क्या होता है साइकोलॉजी पता है, सोचो आपको हम ये स्ट्रेटेजी दिए, ये स्ट्रेटेजी देने के बाद कल आप ट्रेड लिए और ये वाला सिचुएशन आ गया, ये वाला सिचुएशन आ गया, आपका 1,000 रुपया चला गया। आप सोचोगे अरे भाई हम ट्रेड लिए, सारे ने तो स्ट्रेटेजी बताया, देखो कैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये मेरा लाख है। आप नेक्स्ट दिन भैया नेक्स्ट जो ट्रेड है वो आप नहीं लिए, अब नेक्स्ट ट्रेड में क्या हुआ, देखो आपको 10,000 का प्रॉफिट दे दिया। फिर आप क्या सोचोगे, अरे यार ये ट्रेड हम लिए नहीं, स्ट्रेटेजी तो अच्छा था लेकिन हम ये ट्रेड लिए नहीं। फिर क्या हुआ, इस ट्रेड में आप आओगे, फिर आप क्या सोचोगे, फिर आप सोचोगे भाई पिछला जो राइट दिया ये तो बहुत अच्छा राइट दिया, इसमें अभी चढ़ना नहीं है, कभी एक अच्छा सिग्नल देख के घुसेंगे। ऐसे करते करते जितना चूजी बनोगे उतना लॉस होगा, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट को डिसाइड करने दो। आप एक सेटअप पे काम कर सकते हो ना, आप एक सेटअप पे काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगर इस पुल बैक में आप ट्रेड लेते हो 220 में, आपका कितना स्टॉप लॉस गया भाई, 188, 40 पॉइंट भी नहीं गया, आया ना। तो जाएगा तो इतना कम ही जाएगा। यहाँ भी देखो सेम हालत है, अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो इस एरिया में 220 में, तो आपका स्टॉप लॉस वही है। तो जाने को 1,000 रुपया 1,500 रुपया, अगर 3 दिन 4 दिन आपका 1,000 रुपया, और हर रोज एक ट्रेड, हर रोज 2 ट्रेड नहीं, मेजर ट्रेड में एक ही एंट्री का कंडीशन होगा चार्ट में, जैसे हम आप लोगों को सिखाया ना ड्रॉप डाउन एनालिसिस, एक ही जगह में एंट्री होगा, उसमें अगर आपको एंट्री मिलता है जो हम लेवल प्रोवाइड करते हैं, तब ये ट्रेड लेना है, ऐसे नहीं लेना है। हर रोज एक ट्रेड लेना है, ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है, नहीं तो सब कैपिटल गायब हो जाएगा। अब बेस सेटअप में आपको ट्रेड लेना है, ठीक ना। तो आपका जाएगा 1,000 रुपया, शायद 3 दिन चला गया 1,000 1,000 1,000 करके 3,000, लेकिन एक दिन आपको 10,000 दे देगा। ये समझना है, चूजी बनना नहीं है, हर सेटअप में ट्रेड लेना है, लेकिन वो ट्रेंड के साथ। जैसे देखो यहाँ पर हम तो ये भी आप लोगों को बता देते कि आज मार्केट चलेगा या रेंज बाउंड रहेगा, तो जिस दिन बोलेंगे रेंज बाउंड रहेगा तो आप लोगों को ट्रेड लेना ही नहीं है ना। ऐसा तो हम बोल देते हैं कि आज मार्केट भागेगा या नहीं भागेगा, जैसे काल कैसे कैसे बता देते हैं, ये सीपीआर से बता दिया जाता है, और भी बहुत सारा कंडीशंस है, चार्ट पैटर्न देख के समझ में आता है कि आज मार्केट भागेगा या नहीं भागेगा, तो वो भी आप लोग कर ही लोगे जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यहाँ कैंडल देखो, एक बड़ा कैंडल जब होता है ना, ट्रेड कभी ना लो। आप बच भी सकते हो ये फॉल्स ब्रेकआउट से, इतना बड़ा ब्रेकआउट है भाई, ट्रेड ना लो, ठीक ना। अगर लेना भी है तो इस एरिया में कहीं लो। तो यहाँ देखो ब्लैक लाइन के ऊपर तो एक भी कैंडल बना नहीं, अगर फिर भी आप यहाँ लेते हो इस पुल बैक में स्टॉप लॉस कम करने के लिए, सोचो इस एरिया पे 217 में ले लिए तो कितना गया आपका, 188, ज्यादा गया नहीं, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ भी है। यहाँ क्या हुआ, मार्केट आया फिर घूमने गया, इस एरिया में कहीं ट्रेड था 282, स्टॉप लॉस कहां था 334, मतलब ये हो गया आपका 18 पॉइंट और उधर 34 पॉइंट, मतलब हो गया 50 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट के आसपास एसएल है। आपका एंट्री कहां पर है 281, आप देखो यहां पर आप जाके कहीं निकलोगे ना 282, मतलब इधर आपका 50 पॉइंट दे दिया एक लॉट के लिए, ठीक ना, या एक लॉट के लिए यहाँ पर भी निकल सकते हो, यहाँ भी निकल सकते हो, और उसके बाद एक लॉट के बाद तो आपको यहाँ तक वेट करना है, ठीक ना। यहाँ अगर स्टॉप लॉस हिट भी कर देते तो 262 और 20 पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक ना। सुपर ट्रेंड के साथ राइड करो, और देखो कहां आके मार्केट क्लोज दिया, मार्केट क्लोज दिया ही नहीं, अब यहाँ आके आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 223। अब सोच सकते हो कहां आप ट्रेड लिए 278 में, 223 में अब निकल रहे हो। तो ऐसे आपको बहुत सारा ट्रेड मिलेगा भाई, बहुत सारा ट्रेड मिलेगा ऐसे, जिसमें आप ट्रेंड में देखो ये कितना बड़ा ट्रेंड है, क्या बोले आपको, देखो
कितना बड़ा ट्रेंड है। अगर इस एरिया में कहीं आप ट्रेड लेते हो 487, आपको स्टॉप लॉस कितना है 528, मतलब 40 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं है। आप सोचो कहां जाके आप निकलोगे। इस एरिया में निकल सकते हो या तो इस एरिया में निकल सकते हो, 303 में निकल सकते हो या तो इस एरिया में कहीं निकल सकते हो 307 में। तो 307 और यहाँ ट्रेड आप ले रहे हो कहाँ 477, 170 पॉइंट भाई। कहाँ आपका 40 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट कैसे ला रहा है और कहाँ 100 पॉइंट 150 पॉइंट का भी टारगेट दे रहा है। तो इतना खूबसूरत सा सेटअप है, इस सेटअप में आप ट्रेड ले सकते हो। और जब ब्रेकआउट हो रहा है थोड़ा वॉल्यूम को देखा करो, अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो उस ट्रेड में आप एंटर करो, नहीं तो मत एंटर करो। और ये वॉल्यूम आपका ऑप्शन का देखना नहीं है, ये वॉल्यूम आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर का देखना है। जैसे आज किया था, आज आप ट्रेड मार्केट था, तो आप ट्रेड में एक भी सेल ट्रेड लेना नहीं है। सेल ट्रेड अगर लिया तो फंस गया, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेड लेना। जिस दिन आपका मार्केट रेंज बाउंड रहेगा आप क्या करोगे, 1 घंटा का कैंडल लो, ठीक है। 1 घंटा, पहले 1 घंटा को कोई ट्रेड लेना नहीं है। आधा घंटा भी आप कर सकते हो कि पहले आधा घंटा आप जैसे देखो, ये वाला डे देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, 1 घंटे का कैंडल है। तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटे 3 घंटा देखो मार्केट यहीं पर, 4 घंटा यहीं पर मार्केट बिता दिया। तो अगर आप देखते हो कि ये आपका रेंज है, डेली रेंज, ये आप आधा घंटा भी ले सकते हो। अगर सोचते हो कि हम आधा घंटा में ट्रेड लेंगे तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, वो भी। तो यहाँ अगर आप ट्रेड लेते हो, क्या लेना है, इस रेंज से 300 पॉइंट दूर का एक कॉल सेल करना है, इस पॉइंट से 300 पॉइंट दूर का एक पुट सेल करना है, ठीक है। आप देखो मार्केट 300 पॉइंट दूर, मतलब सॉरी ये तो हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि फ्यूचर का चार्ट है नहीं, हम मोटा मोटी बोल रहे हैं। तो अगर इस एरिया में कहीं रहता है तो देखो पूरा दिन यहीं पर बिता दिया। इसमें हम भी एक स्ट्रेटेजी लिए थे, तो ये काल का ही है इसीलिए मुझे याद है। इसमें 1250 का प्रॉफिट हुआ था। हम 10 बजे एंटर किए थे, शायद 10-15 में एंटर किए थे, 1250 रुपया पर लॉट इसमें प्रॉफिट दिया था, ठीक है। डीके इतना अच्छा हुआ नहीं, हम मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप में कि डीके इतना अच्छा हुआ नहीं, तो 1250 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ट्रेंड आपको बहुत सारा मिलेगा। यहाँ एंट्री है 585, आप सोच सकते हो यहाँ निकल सकते हो एक लॉट, और फिर देखो यहाँ पर 307। ऐसे बहुत सारा ट्रेड सेटअप है। इस ट्रेड में देखो अगर 5-10 सेटअप हम दे देते हैं ना, ट्रेड नहीं कर पाओगे भाई। एक बार इसको देखोगे, एक बार उसको देखोगे, पहले इसको मास्टरी बनना है। ये आपको कभी इफ सिस्टम कभी भी फेलियर नहीं होगा। सिर्फ आपको सोचना है रेंज बाउंड डे है या नहीं है। अगर रेंज बाउंड डे है हम बता देंगे, तो उसके लिए आपको उस दिन ट्रेड को अवॉइड करना है। और अगर देखते हो कि रेंज बाउंड नहीं है, अच्छा मार्केट चल रहा है, ट्रेड लो, आपका एसएल जाएगा 70 पॉइंट 80 पॉइंट 40 पॉइंट, लेकिन आप बोलो हम जितना ट्रेड लिए ज्यादा एसएल गया या ज्यादा प्रॉफिट मिला, आया ना। तो ये आपको देखना है कि प्रॉफिट मुझे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा पॉइंट्स का होना चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें 4 भी एसएल जाता है, तो 4 एसएल मतलब हम 1200 रुपया करके भी एसएल मान ली चलो 50 पॉइंट का, मतलब आपका 5000 रुपया गया 4 ट्रेड में, आया ना। लेकिन बाकी 6 ट्रेड में अगर मिनिमम आपका 80 पॉइंट्स भी आता है, चलो हम एवरेज कर लिए, 80 पॉइंट्स भी आपका आता है, पर लॉट के हिसाब से बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो आप सोचो आपका 2000 रुपीज पर लॉट पे है, लेकिन 80 पॉइंट्स अगर 2 लॉट पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ओनली 80 पॉइंट्स मिलेगा नहीं। आप पहला ट्रेड निकल जाना है और सेकंड जो लॉट है ना उसको राइड करते रहो। तो उसमें क्या होगा, आपका 10,000 भी आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा आपका। एक ट्रेड में कितना जाएगा, एक ट्रेड में आपका 50 पॉइंट्स मतलब 1250 रुपया, और एक में शायद जाएगा 30 पॉइंट्स के आसपास या 20 पॉइंट्स के आसपास, तो वही 1600 रुपया के आसपास लॉस जाएगा आपका 2 लॉट में। और मतलब 4 ट्रेड में आपका 6400 रुपीज लॉस है। लेकिन अगर मिलेगा कम से कम आपको 80-90 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। आप सोचो 90 पॉइंट मतलब आपको 2500 5000 4500 के आसपास। अब रिवॉर्ड देखो 4500 के आसपास, तो 6 ट्रेड में आपका कितना बन रहा है, 30,000 के आसपास चला जा रहा है, 27,000 के आसपास आया ना, 27,000 मिल रहा है। तो 27,000 लॉस कितना बोले बोले अभी 5,000। तो रिस्क स्टूडियो बहुत अच्छा है, 1:4। ये सेटअप आपको कहां मिलेगा इतना छोटा स्टॉप लॉस से,
लेकिन इसमें बिलीव रखना है, आपने सिस्टम पर बिलीव रखना है। अगर बिलीव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इस सिस्टम में ट्रेड करो 2 महीना, अगर आपका पोर्टफोलियो कभी भी लॉस में होता है मुझे मार देना, ठीक है। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया। अगर इसके साथ आप आरएसआई को देखते हो, मतलब और भी अगर चूजी होना है कि आरएसआई 65 के ऊपर होना है, मैकडी नीचे से कटा है या नहीं, तो सिस्टम आपको और भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादा देखते देखते प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसको पहले प्रैक्टिस करो, ओके। और मुझे बाद में मैसेज करो कि इसमें आपको ये इसमें कैसे प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, और कोई डाउट्स? नहीं सर। ओके चलो, आज राग रहे तब फिर से एक डाउट क्लियरिंग सेशन में बैठना है। गुड नाइट।